एक और सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है साड़ी को लेकर एक बार फिर जो है मामला गर्म हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको जो साड़ी दी जा रही है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है और उसकी क्वालिटी निम्न स्तर की है। इस पर जो है साड़ियों को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं। हम आंगनबाड़ी केंद्र कांदुल में मौजूद हैं। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में और क्या-क्या असुविधा है और साड़ी का क्या पूरा मामला है। ये देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र कांदुल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ बच्चे यहाँ पर आते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं। क्या नाम है आपका मैम? गायत्री वर्मा गायत्री जी। ये जो साड़ी वाला मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि साड़ी पारदर्शी है, इसलिए सिर्फ इतना पारदर्शी साड़ी और क्वालिटी भी ठीक नहीं है, इसलिए उसको पहनना कोई नहीं चाहता है। अच्छा, आपका आंगनबाड़ी केंद्र आदर्श आंगनबाड़ी में आता है, हम्म। तो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में टीवी और फ्रिज की सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जा रही है बच्चों के लिए। यहाँ क्या-क्या सुविधा है? यहाँ तो पूरा किचन में सब सामान उपलब्ध है, राशन वगैरह भी अच्छा मिलता है और रेडी टू ईट भी हमें हर माह मिलता है और बच्चों के खिलौने वगैरह भी अच्छे से महिला बाल विकास से मिलता है। टीवी फ्रिज टीवी फ्रिज का तो उसका तो हम लोग को अभी पता ही नहीं है ना। नहीं दिए हैं अभी तक? हाँ, दिए नहीं है, उसका पता भी नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ 28 28 बच्चे दर्ज हैं। हाँ, जैसे खाने के लिए जो इन लोगों का मेन्यू चार्ट रहता है, अलग अलग दिन अलग अलग खाना मिलेगा, आज कौन सा खाना मिलना रहता है खाने और नाश्ते में? नाश्ते में तो एक दिन रेडी टू ईट का देते हैं, जिसमें जैसे उसको हम हलवा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बर्फी बना लेते हैं और एक दिन पोहा देते हैं। खाने के मेन्यू में आज सोमवार है तो आज के दिन रहता है आलू बड़ी। तो क्या मतलब बड़ी डेली है, रोज बड़ी किसी कोई भी, पर हर सब्जी में बड़ी तो नहीं डाल सकते, पर बड़ी तो डेली डालना रहता है और सब्जी में अलग अलग सब्जी रोज देना होता है। जैसे जो मेन्यू चार्ट हर आंगनबाड़ी में रखना रहता है कि कौन से दिन क्या खाने को मिलेगा, आपके यहाँ वो चार्ट तो है पर लगाए नहीं है अभी। अच्छा, नाश्ते में क्या दिया गया था? नाश्ते में आज बर्फी बनाए थे। बर्फी। हाँ, अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब जो साड़ी मिला था वो कौन सा क्वालिटी के हो आपन काबा वो साड़ी ला पहने पर विरोध करा? वो साड़ी ना आंगनबाड़ी में जो मिला थे वो अच्छा क्वालिटी की नहीं है, इसलिए ना हम लोग पहनना नहीं चाहते। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए आवेदन दिए हैं, क्या वापिस कर दिए? हाँ, दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, वापिस में साड़ी आ चुका था और क्वालिटी अच्छा नहीं है करके ना हम लोग नहीं उठाए हैं, साड़ी को नहीं लिए हैं। अच्छा, हाँ, तो नया साड़ी कब तक मिलेगा कुछ पता है? पता तो नहीं है अभी नया साड़ी कब तक मिलेगा, लेकिन हम लोग ना क्वालिटी अच्छा नहीं है करके वो साड़ी को हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो आपका नाम? श्रीमती यशोदा ध्रुव, कांदुल केंद्र क्रमांक 2। ये देख सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र कांदुल की तस्वीरें हैं, जहां बच्चे आते हैं और अभी बच्चे धूप में बैठे हैं और वहां आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ये पूरी तस्वीरें हैं आंगनबाड़ी केंद्र की। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा तरीके से जो है चिपका हुआ है कि कौन सी ये महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भोजन की मात्रा जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ये बच्चों के लिए जो समय सारणी है, इस तरीके से इस समय सारणी पर जो है बच्चे। ये हमारे साथ सहायिका मौजूद है। आप लोग साड़ी को लेके विरोध कर रहे हैं। हाँ। अभी क्या है पूरा मामला? क्या है मामला? साड़ी ड्रेस पहनो बोलता है। हाँ। और ईंधन पैसा नहीं मिलता है। हाँ, और क्या कहते वो दो ये मतलब 26 साल हो गए करते करते 260 रुपए महीना में 5,000 हुआ है, हमारे तो बढ़ नहीं रहे। चिड़ है वो इस साड़ी नहीं, पहने में। अभी जो साड़ी दिया है वो बहुत पारदर्शी है करके आप लोग विरोध कर रहे थे जी, कार्यकर्ता लोग को पता नहीं, हमको चिड़ आता है साड़ी पहनने से। क्यों? क्योंकि हमारे छुट्टी नहीं मिलता सरकारी और ड्रेस पहनो बोलता है। तो नहीं, ड्रेस तो पहनना जरूरी है। तो फिर जहाँ यहाँ स्कूल का छुट्टी रहता तो हमको भी देना चाहिए।
छुट्टी नहीं रहता। नहीं रहता, इसलिए छीड़ते हैं। ये साड़ी का मुद्दा जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताएं लगातार विरोध कर रही हैं कि साड़ी जो है क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की है और इसको बदल कर दूसरी साड़ी उनको प्रोवाइड कराई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।